अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी किरण। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम सरसों का देसी साग बना रहे हैं और देसी स्टाइल में बना रहे हैं। सनसेट व्यू भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, साग हम बना रहे हैं, देसी सरसों का साग बना रहे हैं और देसी स्टाइल में बना रहे हैं। मिट्टी का चूल्हा नहीं है घर में, तो हमने वो ईंटों का चूल्हा बना लिया, जुगाड़ किया। ये साग है जिसको काट लिया। ये बाथू है, ये भी साग में डलता है और इससे साग का टेस्ट मज़ीद दुबाला हो जाता है। चूल्हे में हमने लकड़ियाँ रख ली हैं, आग अभी हम जलाएंगे। जैन हमें लाइट का इंतजाम करके दे रहा है, अंधेरा हो जाएगा तो फिर हम लाइट ऑन कर लेंगे। मैं आपको अपने गार्डन का व्यू दिखाती हूँ। हमारे ऑरेंजेस फाइनली पक गए हैं, येलो हो गए हैं। इसको भी हम किसी दिन उतारेंगे। ये क्यों लगा रही है मामा? लकड़ियों को जलाना नहीं है, आग जलाना बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए मैं कह दी थी कि गैस पर ही बना लेती हूँ। देसी साग देसी स्टाइल में पकना चाहिए ना। देसी स्टाइल में पका लो आप लोग। चूल्हा देखा कैसा देसी बना लिया मैंने। यस, मट्टी का चूल्हा नहीं है हमारे पास, तो ये देसी के शौक में मैंने ईंटों से काम चला लिया। जुगाड़ किया। आप तो देसी बनाना की समझना। खाली जो बैग है ना प्लास्टिक का, वो मैंने ले लिया आग जलाने के लिए। सारे काम आते हैं हमें। हांडी में हमने 1 गिलास पानी डाल के इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसमें अब हम साग डालेंगे। आग हमारी काफ़ी अच्छे से जल रही है। साग को हमने धो लिया, अब हम इसको हांडी में डाल रहे हैं। साग हमने सारा डाल लिया। इसको डाल के हमने इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। अभी यहाँ पे साग को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अभी इसको और पकाएंगे, इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। साग का कलर चेंज हो गया, ये देखिए ग्रीन से अब पीला होना शुरू हो गया, तकरीबन ज़्यादा हाफ से ज़्यादा पीला हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी बाथू। बाथू से बहुत ही मज़े का बन जाता। ये बाथू है और ये बहुत स्पेशल चीज़ है साग के लिए। इससे बड़ा ही मज़े का मुलायम मुलायम तैयार होता है साग बाथू से, और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। पालक से ये ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं पालक भी डालूंगी इसमें कुछ। आग के पास बैठने का अपना ही मज़ा है और आग के ऊपर हांडी बनाने का भी अपना ही मज़ा आ रहा है। आग जलाने में थोड़ी मुश्किल हुई थी शुरू में, अब बड़ा मज़ा आ रहा है। इसको थोड़ा नीचे करेंगे लोई से। अब इसमें हम डालेंगे सुरख मिर्चें। ये हैं जी सब्ज़ और लाल मिर्चें, जो अभी अभी हमने अपने गार्डन से फ्रेश तोड़ी है और ये अब हम साग में यूज़ करेंगे, अपने घर की डालेंगे। ये देखें, ये सुरख मिर्चें डालूंगी मैं इसमें।
ये फ्रेश मैंने कल अपने गार्डन से तोड़ी थी। ये बड़ी खूबसूरत लगती हैं साग में और टेस्ट भी बड़े मज़े का बन जाता है इसका। अब इसको मैं ढाँप दूंगी। अभी ये और पकेगा, फिर इसमें पालक डाल दूंगी, वो भी पकेगी, फिर साग तैयार होगा 2-3 घंटों में। ये पालक डाली थी मैंने, तो तब से 1.5 घंटा पका। पालक डालने के बाद ये देखें येलो कलर का हो गया पक के। अब हम इसको ग्राइंडर में नहीं डालेंगे, इसको हम हाथ से ग्राइंडर जैसा मुलायम और बारीक करेंगे। ये चीज़ होती है साग को तैयार करने के लिए। ये बड़े ज़ोर का काम है। इसको इस तरह अच्छी तरह आधा घंटा लगता है यकजान करते हुए। ये बड़ा प्यारा इसकी आ जाती है शक्ल भी और टेस्ट भी इसका बड़ा मज़े का। असल साग इस तरह से बनता है। ये अब जैन अपनी कारीगरी दिखा रहा है। जैन जोर लगा के जैन। अब इसको तोड़ना देना हांडी को। चूल्हा तो पहले बिखरा पड़ा बेचारा। स्टॉप करो। इसमें एक और चीज़ डलती है, उठाओ इसको। इसमें एक और चीज़ डलती है, इसमें ना गंदम का आटा डालते हैं हम लोग। क्यों? ये फिर बड़ा मज़े का मिक्सचर इसका बन जाता है। अगर ये आटा ना इसमें डाला जाए तो इसका मज़ा नहीं आता। पानी और साग अलग रहता है। ये जब हम आटा डालेंगे ना, इसकी भी कोई मिकदार होती है डालने की, ज़्यादा भी नहीं डालना। कितना डालना? ये अंदाजे से 3 से 4 चम्मच टेबल स्पून जो है ना, इतने साग में तो डालते हैं। तो फिर इसको ये पकड़ो आप। ये हम बारी बारी कर रहे हैं, मैं और जैन बारी बारी कर रहे हैं। जैन जल्दी थक जाता है। अभी इसका बहुत सा प्रोसेस बाकी है। अभी तो लहसुन छीलेंगे, फिर अदरक। मसाला तो इसमें कोई भी ऐड नहीं किया? नहीं, कोई मसाला ऐड नहीं करना। मैंने नमक डाला हुआ है बस इसमें, और वो साबुत सुरख मिर्च डाली हुई है। तो बाद में जब इसको तड़का लगाएंगे ना, उसमें हम सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक चेक करेंगे, नमक डालेंगे जितना खाना होगा, तो फिर इसको तड़का लगाएंगे। धनिया डालेंगे। जैन और मामा की बारियां लगी हुई हैं, अभी जैन की बारी चल रही है। ये तोड़ना देना। ये मैंने काफ़ी अरसे के बाद साग बनाया। पकड़ के रखो इसको। तकरीबन 1-2 साल के बाद? नहीं, ये मैंने 3 साल के बाद बनाया। ये देखिए एक जान हो गया वो। कितना मज़े का। इसको देसी घी से भी तड़का लगा सकते हैं, ऑयल से भी लगा सकते हैं, जिससे भी खाना चाहे। ये मैं नमक डालूं इसमें। ये देखें इसकी फाइनल लुक। अब ये अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब इसको फाइनल टच देंगे तड़का लगा के। साग रेडी हो गया था। अब मैं तड़का लगा रही हूँ इसको। ऑयल डाला मैंने इसमें कढ़ाई में, और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट,
साग को हमने बाउल में निकाल लिया, अब इसको तड़का लगेगा, फिर इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। अभी इसमें मैं सुरख मिर्च डालूंगी थोड़ी सी, अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक मैंने डाल दिया था, वो तकरीबन ठीक है। और इसमें हरा धनिया डाल लूँगी थोड़ा, बाकी कोई मसाले वगैरह इसमें नहीं जाएंगे। और बहुत ही मज़े का टेस्टी साग तैयार होगा। ये मैंने अपने खेत से मंगवाया था फ्रेश। ये देखें कितना प्यारा कलर हो गया लहसुन अदरक का। और ये मैंने इसमें सुरख मिर्ची डाल दी थोड़ी। अब इसमें जाएगा साग। मैं सारे साग को तड़का नहीं लगा रही, जितना हमने इस्तेमाल करना है उतने को हम तड़का लगाएंगे। जब खाना होगा तब बाकी हम फ्रीज कर देंगे, किसी को दे देंगे जिसको चाहिए होगा, अपने हमसाए वगैरह को। जब भी खाएंगे तो फ्रेश उसको तड़का लगा लेंगे। कितनी देर पकाना होगा? बस 5 से 6 मिनट। इसको मैंने 3 घंटे आग में पकाया इसको, और इसका येलो सा कलर हो जाता है ना, बहुत ही अच्छा लुक भी अच्छी देता है, टेस्ट भी उसका बहुत मज़े का हो जाता है। दिखने में टेस्टी लगी, बहुत मज़े का है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी, इससे इसका टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाएगा। अब ये खाने के लिए रेडी है। अब आप इसको साग पराठे के साथ खाएं, इसको मक्खन वाली रोटी के साथ खाएं, मक्खन डाल के, बहुत ही मज़ा आएगा। साग हमारा रेडी हो चुका है खाने के लिए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।